दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई जैसे बेहतरीन रसगुल्ले, वो भी घर में और बहुत ही आसानी से। इससे आसान तरीका मैंने आज तक कभी भी शेयर नहीं किया है। ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। अगर आप ये सबसे आसान तरीका सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लाइक कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करें। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में 2 चम्मच पानी डालना है और उसके बाद हमें यहाँ पे दूध डालना है। दूध मैंने यहाँ पे लिया है काउ मिल्क, मतलब की जो गाय का दूध होता है वो लिया है। यहाँ पे 1 लीटर से थोड़ा सा कम है, मतलब की 800 ml दूध हमने लिया है। 3 कप, अगर कप से बताऊं तो 3 कप दूध है ये। अब इसको हमें क्या करना है, एक बार उबालना है। लेकिन अगर ये दूध पहले से उबला हुआ है तो फिर इसको उबालने की जरूरत नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा इसको गर्म कर ले, बस इतना कि आपका जो फिंगर है आप इसके अंदर इजीली डाल सकें। बस इतना गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपको इसे बहुत ज्यादा गर्म करने की या बहुत ज्यादा इसको उबालने की जरूरत नहीं है। अगर ये पहले से उबला हुआ है तो, नहीं उबला हुआ है पहले से तो एक बार अच्छे से उबाल ले। तो हमारा दूध पहले से उबला हुआ है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली फाड़ेंगे। फाड़ने के लिए आप कोई भी विनेगर या फिर इस तरह का पनीर मसाला आप यूज कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू का रस ही काम चला सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ये पनीर मसाला एक कप में डाला है। हलवाई यही यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 कप इसके अंदर पानी डाल देंगे, मतलब कि दूध को झटका नहीं लगेगा एक ही बार में। जब इसको हम डालेंगे तो पानी मिक्स करके डालना होता है। ऐसे ही आप नींबू का रस भी ले रहे हैं तो उसमें भी पानी मिला ले। ये देखिए, इस तरह से हम पहले थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में डालेंगे और उसके बाद दूध को चलाएंगे। अगर ये दूध नहीं फटा तो फिर हम और डालेंगे, अगर ये फट गया तो और डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि अच्छे से दूध फट जाए। मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच जाता है विनेगर वाला पानी, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, बाद में आप इसे यूज कर सकते हो पनीर वगैरह बनाने के लिए। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल अच्छे से फट चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 2-3 मिनट इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये जो पानी है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और जो छेना है वो बिल्कुल अच्छे से फट जाएगा, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से फटा हुआ रहेगा। अब हम इसको एक कपड़े में, कोई भी आप मलमल का कपड़ा यूज कर सकते हैं, कोई घर का दुपट्टा वगैरह यूज कर सकते हैं, उसमें आपने इसको डाल देना है। और उसके बाद इसको ऊपर से पानी डाल के थोड़ा सा वॉश कर लेना है। अगर आपने विनेगर या फिर नींबू का रस यूज किया है तो, मैंने यहाँ पे पनीर मसाला यूज किया तो इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हम हाथों से दबा के इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम सब निकाल देंगे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पानी निकाल देंगे। थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर हम रहने देंगे, मतलब कि थोड़ा पानी रहने देंगे, बाकी हम निकाल देंगे। उसके बाद एक थाली में हम इस तरह से निकाल लेंगे। कुछ लोगों की कंप्लेंट रहते हैं कि जो हमारा छेना है वो कपड़े में चिपक जाता है, बहुत ज्यादा चिपक इसलिए जाता है क्योंकि जो पनीर है वो अच्छे से फटा हुआ नहीं होता है। जब अच्छे से फटा हुआ रहेगा तो कपड़े में नहीं चिपकेगा। इसको अच्छे से फाड़ने के बाद 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए रख दे ताकि अच्छे से पनीर फट जाए, तो फिर कपड़े में नहीं चिपकेगा। अब इस एक थाली में हम डाल के इसको अच्छी तरह से अपने हाथों से मैश करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ और मक्खन की तरह क्रीमी हो जाए। अपने हाथों से बिल्कुल अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के मैश करना है। ये हाथी काम होगा, किसी भी चीज का यूज ना करें। अब इसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच, यहाँ पे कोई भी चम्मच आप घर का यूज कर सकते हो, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर 1 चम्मच आप मैदा डाल सकते हो। दोनों में से कोई भी चीज आप 1 चम्मच डालेंगे, काम हो जाएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर कोई भी बेकिंग सोडा नहीं, कोई भी चीज नहीं डालना है। बस जो कॉर्नफ्लोर है वो हमने सिर्फ बाइंडिंग के लिए डाला है, लेकिन हम लोग वो भी नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट आ रहे थे कि हमारे रसगुल्ले टूट जाते हैं, फट जाते हैं चाशनी में जाने के बाद। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालने को आपको बताया ताकि आपके जो रसगुल्ले हैं वो ना फटे। अब हमें क्या करना है कि इसको मिक्स करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स हमें बना लेने हैं। आप यहाँ पे जो बड़े साइज का रसगुल्ला होता है वो भी बना सकते हो, लेकिन क्या होता है कि हम ज्यादातर जो रसगुल्ले खाते हैं वो छोटे वाले ज्यादातर सेल होते हैं हमारी दुकान पे। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल मिनी वाले कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊं। बिल्कुल मिनी रसगुल्ले बना रहे हैं तो इसका आपने बहुत ही छोटे छोटे से बना के इस तरह से तोड़ लेने हैं, मतलब इस तरह से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेने हैं। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल इस तरह से क्लीन बॉल की तरह शेप दे देना है। आपने क्लीन बॉल बनाना है, बिल्कुल कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो फट सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-2 करके बना रहा हूं, आप 1-1 करके ही बनाएं। हमारी तो प्रैक्टिस है हलवाई का काम करते करते, इसलिए मैं कर पा रहा हूं, लेकिन आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो धीरे धीरे करके। आप पहले 1 बाय 1 करें। अब इसको बिल्कुल क्लीन रखेंगे और बिल्कुल गोल रखेंगे और इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। अब ये रेडी होने के बाद इसको हमें पकाना है। चाशनी चाहिए होगा, जिसके लिए हमें इस तरह का कोई पतीला अगर आपके पास है, कोई थोड़ा ज्यादा हाइट वाला, तो हमें चाशनी कम बनानी पड़ेगी। अगर आप कढ़ाई यूज करना चाहते हो कढ़ाई भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर चीनी ज्यादा डालना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आधा किलो चीनी का यूज कर रहे हैं, मतलब कि 2 कप चीनी हम यहाँ पे डाल रहे हैं और 1 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मतलब कि जितना चीनी आप डालेंगे उसका हाफ आपने पानी डालना है। वैसे हलवाई चाशनी ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा चाशनी होती है तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और बिल्कुल गोल बनेंगे, मतलब कि शेप उनका बिगड़ेगा नहीं। तो ज्यादा चाशनी होने का ये फायदा है। जब चाशनी उबल जाए तब 1 पीस सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे। सारे पीसेस हम नहीं डालेंगे, 1 पीस डालेंगे, 1 मिनट तक उबलने देंगे और 1 मिनट के बाद इस तरह से हम उठा के इसको चेक करके देखेंगे। अगर ये बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रैक नहीं हुआ या फिर ये बिल्कुल फटा नहीं, तो इसका मतलब हम बाकी के सारे भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस अब ये रेडी है तो हम बाकी के सारे डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बाकी के सारे रसगुल्ले थे वो हम डाल के इसको हम थोड़ी देर के लिए चाहे तो कवर करके बना सकते हैं, चाहे तो इसको ओपन रख सकते हैं। हलवाई दोनों तरीके से बनाते हैं, हम कवर करके भी बनाते हैं और ओपन करके भी बनाते हैं। जब
जब कढ़ाई में बनाते हैं तो कवर नहीं करते, लेकिन जब भगोने में या पतीले में बनाते हैं तो उसको कवर करते हैं। तो आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हो, लेकिन ये देखिए गैस का फ्लेम आपने इतना रखना है। कई लोग पूछते हैं कमेंट करके कि जो गैस का फ्लेम है वो कितना रखना है, तो मैं बता दूं कि बस चाशनी इस तरह से उबलनी चाहिए, बस चाशनी उबलती रहनी चाहिए। आप चाहे मीडियम पे रखो, चाहे हाई पे रखो, चाहे लो पे रखो, बस चाशनी उबल के बाहर ना गिरे और उबलती रहे, चाशनी इस तरह से रहे। तो 5 मिनट के लिए ऐसे ही कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे चेक करेंगे, हल्का सा खोल के। ये देखिए 5 मिनट में ये काफी अच्छे से फूल जाते हैं और ये इस तरह से ऊपर की तरफ रहेंगे। आप ये चीज नोटिस करना कि ये सारे रसगुल्ले अभी ऊपर की तरफ तैर रहे हैं, मतलब कि ऊपर हैं, फ्लोट कर रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं जा रहे। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल कच्चे हैं। अब टोटल 10 मिनट हम इसको उबलने देंगे, मतलब 5 पहले 5 अब उबलने देंगे, तो टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। पूरे 10 मिनट के बाद अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि पानी इसलिए डाला जाता है क्योंकि चाशनी 10 मिनट से उबल रही है, तो इसका मतलब है काफी ज्यादा गाढ़ी हो गई होगी चाशनी उबल उबल के। तो इसलिए इस तरह से पानी डालना है और इसको इस तरह से घुमाना है। और आप अभी भी देख रहे होंगे कि जो रसगुल्ले हैं ये सारे ऊपर की तरफ तैर रहे हैं। तो जब तक ये ऊपर की तरफ तैरेंगे तब तक ये बिल्कुल कच्चे हैं। गैस बंद करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है। अब इनको जैसे जैसे पानी मिलेगा ना, ये क्या होगा कि जो रसगुल्ले हैं वो एक्सपैंड होंगे, मतलब अंदर से फूलेंगे बिल्कुल अच्छे से। और जो चाशनी है वो गाढ़ी होने की वजह से अंदर तक चाशनी नहीं जा पा रही है, तो वो अंदर तक जा पाएगी चाशनी। चाशनी पतली हो जाएगी थोड़ा सा, तो अंदर तक चाशनी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि रसगुल्ले अच्छे से पकेंगे। अब ये देखिए इस तरह से जब हम इसको चेक करेंगे तो ये रसगुल्ला ऊपर की तरफ तैर रहा है। जैसे हम प्लास्टिक की गेंद को या प्लास्टिक की बॉल को हम पानी के ऊपर रख दे तो वो अंदर कहां डूबता है, वो जल्दी डूबता नहीं है ना। तो वो जब उसके अंदर पानी घुस जाएगा तब वो डूबेगा। तो रसगुल्ला भी ऐसा ही है, जब इसके अंदर तक बिल्कुल पानी घुस जाएगा, अंदर तक चाशनी भर जाएगी, तब ये चाशनी के नीचे डूबेंगे। ऐसे ही 2-2 मिनट के बाद आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहना है। मतलब कि पहले तो 10 मिनट कुछ नहीं डालना, उसके बाद 2-2 मिनट के बाद आपने 3 से 4 बार पानी डालना है। टोटल आपने इसको 20 मिनट तक उबालना है और इस तरह से पानी डालते हुए घुमाते भी रहना है। 2-2 3-3 मिनट के बाद ऐसा करते रहना है। अब उसके बाद जब लास्ट में आप देखेंगे इस तरह से, ये देखिए अब ये रसगुल्ले जो है ये ऊपर की तरफ नहीं दिखाई दे रहे, मतलब कि ये जो रसगुल्ले हैं उनका वेट बढ़ता जा रहा है और वो नीचे जा रहे हैं। मतलब कि जैसे जैसे पकते जा रहे हैं इनका वेट बढ़ रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि जैसे जैसे इनको पानी मिल रहा है तो ये अंदर पानी को सोख रहे हैं और इनका वेट बढ़ता जा रहा है। तो बस जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता जाएगा ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। अभी हम लास्ट में इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट रसगुल्ले जो हैं ये पक चुके हैं। तो मैं इसमें और पानी डाल रहा हूं। लास्ट में 2-3 बार कड़छी भर के इसके अंदर पानी डालना होता है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चाशनी के नीचे डूब जाए। अभी ये देखिए कि ये जो रसगुल्ला है ये अब चाशनी के नीचे डूबना स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट इसका ऊपर की तरफ तैर रहा है, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर इसके दिखाई दे रहा है। ये भी चाशनी के नीचे बिल्कुल अच्छे से डूब जाएगा, लेकिन इस टाइम पे ये बिल्कुल पक चुके हैं। जब थोड़ा सा पार्ट इसका ऊपर की तरफ तैरता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है ये पक गया है। इसमें थोड़ा सा और पानी डाले, मतलब कि लास्ट में अब ऑलमोस्ट ये पकी गया है। तो गैस को हमें बंद करना है। तो 3 से 4 कड़छी भर के हमें इस तरह से पानी डाल देना है। उसके बाद गैस को कर देना है बंद। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। और ये देखिए सारे रसगुल्ले जो हैं वो पानी के नीचे यानी कि चाशनी के नीचे ये डूबे हुए हैं। थोड़ा मैंने पानी और इसके अंदर डाल दिया है। जैसे जैसे इनको पानी मिलता जा रहा है ये चाशनी के नीचे डूबते जा रहे हैं। ये देखिए अब मैं आपको एक बार और इसका जो रिजल्ट है पके हैं या नहीं वो मैं चेक करा देता हूं। ये देखिए जब हम इसको इस तरह से उठा रहे हैं तो ये चाशनी के नीचे बिल्कुल डूब चुके हैं। ये देखिए इस तरह से जब डूबे हुए रहे। मैंने यहाँ पे इस टाइम पे वीडियो इसलिए जितना ज्यादा लंबा किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसको पकाने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि पकाया सही से नहीं जाता रसगुल्लों को और फिर वो कच्चे रह जाते हैं, फिर उसके अंदर गुठली रह जाती है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा केवड़ा वाटर या फ्लेवर के लिए कोई रोज वाटर यहाँ पे डाल देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो टोटल 20 मिनट या 25 मिनट का टाइम लगता है छोटे वाले रसगुल्लों को। थोड़ा जो बड़े वाले रसगुल्ले होते हैं उनको थोड़ा आधा घंटा या 40 मिनट भी लग जाता है पकते पकते उसको। अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने गैस बिल्कुल बंद कर रखा है। अब ठंडा होने के लिए इसको हम रख देंगे। बिल्कुल 1 घंटे के बाद जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है। अब इसको हम निकाल सकते हैं। अब इसको हम खा सकते हैं। अब ये ना तो सिकुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम था ना, आपने कमेंट भी किया था कि हमारे रसगुल्ले सिकुड़ जाते हैं, मतलब कि छोटे हो जाते हैं बाद में निकालने के बाद, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि ये वैसे के वैसे ही है। तो ये हमने निकाल लिया है। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसके अंदर तक चाशनी भरी हुई है और इसके अंदर कोई गुठली या कोई गांठ नहीं होगी। मैं आपको कट करके भी दिखा देता हूं। अगर इसके अंदर कोई गुठली हुई तो इसका मतलब है कि रसगुल्ले कच्चे हैं। अगर रसगुल्ले कच्चे नहीं है तो इसके अंदर कोई गुठली नहीं होगी, बिल्कुल जाली जैसा बना हुआ रहेगा और बिल्कुल इस तरह से चाशनी भरी हुई रहेगी। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हलवाई वाला तरीका है जो मैंने आपको बताया है और बिल्कुल आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हो 1 लीटर आधा लीटर दूध के साथ। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हो। घर पे बनाई हुई चीजें ज्यादा टेस्टी होती है और ज्यादा हेल्दी भी होती है क्योंकि हमें पता होता है कि हम क्या क्या डाल रहे हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड वाला कोकोनट पाउडर छिड़क देंगे और अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। आप इसको एंजॉय करें और इसे 1 महीने तक आप फ्रिज में रख के खा सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए।